हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई हो रही है। मॉडर्न पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आ रहा है, चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में। ये आज थर्ड लेक्चर है और मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा क्वांटम फिजिक्स में ही, क्वांटम थ्योरी में ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का लिनियर मोमेंटम, फोटोन का इफेक्टिव मास, फोटोन का रेस्ट मास। क्लियर बात है बच्चों। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आज हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फोटोन से ही रिलेटेड है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फोर्स और प्रेशर के बारे में, मतलब रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल, फेवरेट सा चैनल, कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊदनगर। चलते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊंगा रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। बच्चों इसमें दो कंडीशन है ना, दो सिचुएशन है, दो केस है। हम लोग दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला केस ये है, इसमें पहले समझाने के बजाय पहले मैं लिख करके बताऊंगा। पहला केस ये है बच्चों कि व्हेन photons are normally incident on a perfectly reflecting surface। मतलब बच्चों एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आराम से समझेंगे। देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है बच्चों? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बच्चों सपोज कर लो इस पर कोई फोटोन आया, ऐसे आ रहा है, इस पर पड़ा बच्चों। अच्छा, अगर एक फोटोन है बच्चों तो उसका उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, उसका लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? बता बता, भूल गया ना? क्या बोला था इससे पहले वाले वीडियोज में कि जब पहले वाले वीडियो, इस वाले प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट याद रहेगा, उसका फॉर्मूला याद रहेगा, तभी ये समझ में आएगा। झूठ बोला था क्या? क्या होगा बच्चों? H बाई लैम्डा। बोल हाँ कि ना? अब बच्चों सपोज ये एक मोमेंट, सॉरी, एक फोटोन यहां पे आया, इससे टकराया। अब क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगा? ये चूंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जाएगा खटाक खटाक। बोल हाँ कि ना? गया खटाक खटाक। जितना स्पीड उतना ही स्पीड। बोल हाँ कि ना? अरे बोल गया क्या? अरे ये तो मैकेनिक्स में भी पढ़ा था ना भाई। क्लियर? तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये मोमेंटम, ये फोटोन इधर आ जाएगा और इसका जो इस बार जो मोमेंटम होगा इसका पी डैश, वो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस H बाई लैम्डा। बोल हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? बोल हाँ कि ना? पक्की बात है? 100% समझ में आया है? ठीक है बच्चों। अब ये तो एक एक फोटोन की बात हो गई, ये एक फोटोन है, एक फोटोन गया तो रिफ्लेक्ट किया। अब मान लो बच्चों कि एन नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है पर सेकेंड। एन नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो रहा है बच्चों? या टी टाइम में एन नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। तो लेट एन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, या इसी को स्ट्राइक कह सकते हो, स्ट्राइक ऑन द सरफेस इन टाइम टी। टी टाइम में कितना नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक किया बच्चों? एन, कैपिटल एन नंबर। तो लिनियर मोमेंटम बिफोर अ स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के पहले लिनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? एक का कितना है, इसको हम लोग P1 बोल लेते हैं, और एक का कितना H बाई लैम्डा है, तो एन का क्या हो जाएगा? एन H बाई लैम्डा। बोल हाँ कि ना? कोई दिक्कत क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा है समझ में? अच्छा, फिर
लिनियर मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइक या स्ट्राइकिंग द सरफेस, इंग्लिश हमसे ज्यादा आप लोग को आता है। तो P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हमने P2 बोला, और P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस एन एच बाई लैम्डा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे चेंज इन लिनियर मोमेंटम की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एन एच बाई लैम्डा माइनस एन एच बाई लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 2 NH बाई लैम्डा। हाँ ना बोल भाई, बोलना पड़ेगा, काहे नहीं बोलोगे, काहे नहीं बोलोगे, डरा नहीं रहे, बोल तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, P2 माइनस P1, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 NH बाई लैम्डा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया है, 100% आया है, नोट कीजिए इसको, चलते हम लोग आगे। क्लियर बात है बच्चों, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको ऊपर, चूंकि अपने पास स्पेस थोड़ा कम है। तो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हुआ बच्चों, माइनस 2 NH बाई लैम्डा हुआ। अगर हम लोग बात करें कि सरफेस पे कितना लीनियर मोमेंटम का ट्रांसफरेंस हुआ, कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ सरफेस पे, तो देखेंगे बच्चों हम लोग मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस कितना हुआ बच्चों, जिसको हम लोग डेल्टा पी बोलेंगे, और यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कितना ट्रांसफर हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ, 2 NH बाई लैम्डा, है ना, इतना ट्रांसफर हुआ। क्लियर बात है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब बच्चों आप लोग याद करो, जब आप लिनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे 11th क्लास में, और एक बात आई थी, इंपल्स की बात आई थी, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपने पढ़ा था, जहां पर था कि इंपल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन लिनियर मोमेंटम। क्लियर बात है, इंपल्स मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं, इंपल्स जे इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था, चेंज इन लिनियर मोमेंटम हो रहा था। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम होगा, और इंपल्स बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन लिनियर मोमेंटम। मतलब यहां से क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बोल हाँ कि ना, अरे ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, देख। तो यहां से हम लोग बच्चों अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नाउ रेडिएशन फोर्स ऑन द सरफेस। चूंकि सरफेस से इतना लिनियर मोमेंटम का ट्रांसफरेंस हुआ है, तो सरफेस पे कितना रेडिएशन फोर्स लगा, तो डेल्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बोल हाँ कि ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है, ये डेल्टा पी क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, या मोमेंटम जो ट्रांसफर हुआ है वो है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 NH बाई लैम्डा। और ये डेल्टा टी का मतलब क्या, कितने टाइम में, तो हमने टाइम कितना माना था, टी टाइम माना था, कि टी टाइम में उतना, टी टाइम में ही ना इतना फोटोन क्या हो रहा है, एन फोटोन क्या हो रहा है, टी टाइम में इंसिडेंट हो रहा है उस पर, टी टाइम में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो डेल्टा एफ इजिकल्स टू आ गया बच्चों 2 NH बाई लैम्डा इंटू टी। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही क्या है बच्चों, रेडिएशन फोर्स है, यही क्या है, यही डेल्टा एफ क्या है, यही रेडिएशन फोर्स है ऑन द सरफेस। अच्छा, थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा और चेंज ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, देख बच्चों ये n बाई टी है, ये क्या है, ये n बाई टी है, ये कैपिटल N क्या है, कैपिटल N क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, और ये टी क्या है कि टी टाइम में कितना नंबर, उतना नंबर ऑफ फोटोन ट्रांसफर हुआ। तो एन बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, एन बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एन कहते हैं, जहां पे स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं आगे फर्दर, इज इक्वल्स टू 2 NH बाई लैम्डा। तो ये आ गया बच्चों रेडिएशन फोर्स। इसको मतलब क्या बोल सकते हैं हम, फर्दर आप क्या बोल सकते हैं इसको,
2NH/λ। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको आगे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, और इसको दूसरे टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको। तो डेल्टा एफ इजिकल्स टू क्या आ गया, फोर्स इजिकल्स टू क्या आ गया बच्चों, या एफ इसको कह सकते हो, डेल्टा एफ नहीं, सॉरी एफ इंटू डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा एफ नहीं एफ। तो ये रेडिएशन फोर्स इजिकल्स टू क्या आ गया, 2NH/λ। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में? ओके, मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। अब देख तो बच्चों यहाँ पे एफ इजिकल्स टू क्या हो गया, n इंटू 2H/λ। राइट। अब देखो तो क्या होता है, अपने पास पता है सिंस n इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, फिर से याद करो, मैंने क्या बताया कि ये वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो तभी बेटर समझ में आएगा जब इससे पहले वाला मतलब मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 जो है उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, उसका फॉर्मूला आपको याद है। वहाँ पर हमने पी लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था, पी का फॉर्मूला वहाँ से आया था, एन का फॉर्मूला आया था, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहा है, स्मॉल एन। और उसका वैल्यू क्या आया था बच्चों, उसका वैल्यू आया था पी लैम्डा बाई एच सी, पी लैम्डा बाई एच सी। तो अपने पास हो जाएगा फिर से एफ का जो फॉर्मूला है, एफ का जो फॉर्मूला है बच्चों वो हो जाएगा पी लैम्डा बाई एच सी इंटू 2H/λ। बोल हाँ कि ना, एन के बदले हमने क्या लिख दिया, पी लैम्डा बाई एच सी रख दिया, पी लैम्डा बाई एच सी रख दिया। अब देखो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मतलब एफ का जो वैल्यू आया क्या आया बच्चों, 2p/c, 2p/c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एफ का फॉर्मूला एक और आ गया अपने पास, 2p/c, जहां पर एफ क्या है बच्चों, रेडिएशन फोर्स है, टू तो कांस्टेंट है। क्लियर बात, यहां तक आ रहा है समझ में? चले हम लोग आगे, बाकी सारा तो टर्म पता ही है ना, पी और सी, कंफर्म। चले आगे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यहां पे ये रेडिएशन फोर्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, चलो, एफ एस रेडिएशन फोर्स, पी क्या है बच्चों, पावर ऑफ सोर्स है, हमने पहले भी बताया, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये अपने पास रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला आया। अब बात अगर की जाए रेडिएशन प्रेशर की, तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, बड़ा आसान। प्रेशर के बारे में तो आपको पता ही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों रेडिएशन प्रेशर, या क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2p/ca। ठीक है, अब फिर से यहां पर आप देखो, फिर से कहानी आ गई पिछले वीडियो की, p/a क्या होता, इंटेंसिटी होता है, क्या होता है, इंटेंसिटी होता है ना। तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2I/c। क्लियर है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि p/a इज इक्वल्स टू I, इंटेंसिटी। तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 2I/c, और रेडिएशन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2p/c। क्लियर बात, 100% आइंग समझ में, आइंग कि जाइंग, आइंग। तो यहां तक नोट करो बच्चों। और फिर सेकंड में बता रहा हूं, सेकंड इसका केस जब होगा कि व्हेन रेडिएशन या व्हेन फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, चलते हम लोग आगे। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट है
when radiations are falling normally on perfectly absorbing surface। देखो बच्चों ध्यान से, आंख खोल के और मुंह बंद करके देखिए, यह है बच्चों परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, है ना। एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी चीज आता है इस पर, मतलब रेडिएशन इस पर आएगा तो उसको क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। आ जा, ठीक है, आजा तुझको पुकारे। देखो बच्चों, ये रेडिएशन आया, एक फोटोन है यहाँ पे, सपोज कर लो फोटोन है, इसका लिनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/λ हो जाएगा। ये आया और बस आ गया इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया। अब कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ बच्चों, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो देखो तो जो इसका चेंज इन लिनियर मोमेंटम होगा बच्चों, डेल्टा पी जो होगा वह क्या हो जाएगा, वही सारा चीज है कि n नंबर ऑफ कैपिटल n नंबर ऑफ, फिर से लिखना पड़ेगा क्या, चलो बता देते हैं, लेट n नंबर ऑफ photons are incident in time t। अब P1 का मतलब क्या हो गया, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, सेम एक ही चीज क्यों लिखना। P1 का मतलब क्या हो गया, लिनियर मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, NH/λ हो जाएगा। और P2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0। P2 का मतलब लिनियर मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, तो वो तो 0 हो गया क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है वो, तो P2 इजिकल्स टू 0 हो गया। तो अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 माइनस NH/λ, तो ये क्या हो गया, माइनस NH/λ। अब लीनियर मोमेंटम ट्रांसफरेंस की हम लोग बात करेंगे, ये तो P2 माइनस P1 हो गया। अब हम लोग लीनियर मोमेंटम ट्रांसफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे कि कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, NH/λ हो जाएगा, ये है ना, सरफेस से इतना ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पर जो फोर्स की बात आएगी तो F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा P बाई डेल्टा T हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, NH/λ इंटू T हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये N/T, कैपिटल N/T क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH/λ। तो F इजिकल्स टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर जो रेडिएशन फोर्स आया ये क्या आ गया, NH/λ, H के जगह पर लैम्डा लिखा जा रहा है। क्लियर बात है बच्चों। F इजिकल्स टू क्या आ गया, NH/λ आ गया। अगर आप n का वैल्यू भी पुट करोगे यहाँ पे, तो F इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर F इजिकल्स टू आ जाएगा बच्चों P/C, 2P/C नहीं बल्कि क्या आ जाएगा बच्चों, P/C आ जाएगा। और जब रेडिएशन प्रेशर की आप जब बात करोगे, रेडिएशन प्रेशर की बात करेंगे, जब रेडिएशन प्रेशर की जब आप बात करोगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा P/AC, मतलब, और P/A क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा I/C, क्योंकि P/A क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर बच्चों रेडिएशन जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे I/C, और जबकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या था, 2I/C था, ठीक है। तो यह हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर बात है, यहां तक समझने में कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई नहीं ना, आ रहा है समझ में 100%? ओके, इसको नोट करेंगे बच्चों, और फिर हम एक कराते हैं क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, और ये बिल्कुल रेडिएशन फोर्स से रिलेटेड है। रेडिएशन फोर्स का क्वेश्चन है, कहता है हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6600 nm, है ना, nm में है ये, मस्ट स्ट्राइक अ टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन। कह दिया भाई, है ना, बोल दिया, टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, राइट। पर सेकेंड कितना हो, कितना नंबर ऑफ फोटोन्स उस पर इंसिडेंट हो एट नॉर्मल इंसिडेंस सो एज टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन।
1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करने के लिए किसी टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कितना नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंसिडेंट होना चाहिए, जिसका वेवलेंथ क्या है बच्चों 6600 nm है। चलो बच्चों हम लोग आराम से बनाएंगे इसको, देखेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। देखो एकदम बेसिक तरीके से बनाते हैं, देखो तो let n number of photons strike per second to exert force of 1 न्यूटन, है ना। तो देखो तो सिंपली मोमेंटम कह रहा है, मतलब लिनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, है ना। मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, एन एन एच बाई लैम्डा। क्लियर बात, कोई शक वाली बात? देखो यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा, माइनस एन एच बाई लैम्डा। अगर हम लोग चेंज की बात करें, डेल्टा पी अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2NH बाई लैम्डा हो जाएगा डेल्टा पी का वैल्यू, है ना। सरफेस से कितना चेंज हुआ, P2 माइनस P1 करेंगे तो वो तो माइनस 2NH बाई लैम्डा होगा, लेकिन कितना सरफेस से चेंज हुआ लिनियर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा 2NH बाई लैम्डा हो जाएगा। डेल्टा पी बराबर क्या होता है, अब एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एफ इजिकल्स टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट, आ रहा है समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 1 सेकेंड में है ना, 1 सेकेंड में तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डेल्टा पी आ जाएगा कितना 2NH, अरे एच के जगह पर लैम्डा क्यों लिखते हो भाई, 2NH बाई लैम्डा। तो एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल्स टू यहां से आ गया बच्चों एफ लैम्डा बाई 2H। अरे आना बोल भाई। तो एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ, एफ का मतलब 1 न्यूटन है ऐसा यूनिट में, लैम्डा 6600 nm में है, इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, ऐसा यूनिट में आ जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, और एच का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, एच का वैल्यू हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 ऐसा यूनिट में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह है 66, सॉल्व करेंगे इसको, तो एन का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻, ये -34 है, ऊपर जाएगा 27, 5 इंटू 10⁻27 फोटोन्स पर सेकेंड स्ट्राइक करना चाहिए उस टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और फोटोन्स का वेवलेंथ कितना है 6600 nm, किसके लिए 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक समझ में आया 100%। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करेंगे, ओके। देखेंगे बच्चों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों से सॉल्व होगा क्वेश्चन, और सही सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट करेंगे। देखो बच्चों, कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स, और कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं कि मेरा जवाब गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गलत होगा कोई बात नहीं है बच्चों। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू अ रिंग ऑफ यूनिट एरिया, एक रिंग है जिसका एरिया यूनिट है ना, इन यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, लाइट का इंटेंसिटी कितना है बच्चों 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, एंड ऑफ वेवलेंथ 400 nm, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 400 nm दिया हुआ है,
इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द रिंग। रिंग पे वह नॉर्मली क्या हो रहा है बच्चों, फॉल हो रहा है उसका। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना पास हो रहा है एक सेकेंड में। क्लियर बात है बच्चों, बनेगा 100%, उम्मीद रखें ना। ओके, आप लोग जल्दी से बना करके और सही सही जवाब उसका आप लोग आंसर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी मेंशन करें कि हमको ये समझने में दिक्कत हुआ है। क्लियर बात है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, खूब रिवीजन करो, खूब एनर्जी के साथ पढ़ो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।